ITO रोड स्थित जमीयत उलेमा हिंद के मुख्यालय पर AMP हमदर्द क्लिनिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला एक बार फिर जबरदस्त कामयाब रहा। इस जॉब फेयर के लिए वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब और जमीयत उलमा हिंद का विशेष सहयोग रहा। इस जॉब फेयर का उद्घाटन जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, AMP के नेशनल हेड इंजीनियरिंग व समाज सेवी फारूक सिद्दीकी, हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के OSD शौकत HH मुफ्ती, जर्नलिस्ट क्लब के महासचिव मोहम्मद कुर्बान ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर मुस्तफा कुरैशी, फेज ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, मोहम्मद अखलाक, फरजान कुरैशी, जाहिद हुसैन आदि समाज के जिम्मेदार लोग भी मौजूद रहे। क्षेत्रीय विधायक आले मोहम्मद इकबाल ने भी इस जॉब ड्राइव फेयर का दौरा किया और आयोजकों को इस देश सेवा के कार्य को लेकर बधाई दी। इस जॉब फेयर को सफल बनाने में दिल्ली के स्थानीय सोशल वर्कर मसमौत मोहम्मद, शकील सिद्दीकी, वासिफ, आरिफ, सन्नी, रजा, साजिद, राशिद, गयूर आदि का विशेष सहयोग रहा। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, सर्व स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो, और अयाज परफ्यूम्स। आदमी का पेट भरेगा तभी वो कुछ सोचेगा, अपने लिए सोचेगा तो अपने पड़ोसियों के लिए सोचेगा, फिर अपने मुल्क के लिए भी सोचेगा। हमारे लिए बहुत ही खूबसूरती का मौका है आज का जो दिन है कि हमदर्द के ज़रिए से जो निज़ाम बनाया गया है उसके तहत यहाँ जवान बच्चे और बच्चियाँ हमारी जो रोज़गार से नहीं हैं या कहीं छोटे मोटे कारोबार लगे हुए हैं, उनको एक बड़े पैमाने पर रोज़गार मुहैया करा करके उनको जोड़ने का निज़ाम बनाया गया है। मैं इस पूरे ग्रुप को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जमीयत उलमा हिंद एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 300 साल है, लेकिन 23 नवंबर 1919 से 107 साल होते हैं। हमारे बड़ों का एक पुराना ख्वाब है और मौलाना असद मदनी जो मौलाना महमूद मदनी साहब के फादर थे, देवबंद जैसी छोटी जगह पर उन्होंने मुस्लिम फंड शुरू किया था और आज हमारे इस चंद ज़िलों में 300-350 मुस्लिम फंड का निज़ाम वो इसी तरह का चल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा रोज़गार बच्चों और बच्चियों के लिए मुहैया किया गया। हम खुशनसीब हैं कि हमारा इदारा जमीयत उलमा हिंद इसके लिए काम आई है। हम आज भी और कल भी हर वक्त तैयार हैं। मैं आपके ज़रिए से मुल्क में जहाँ भी हमारे साथी आवाज़ सुने और पहुँच रही है हमारी बहनों में, बेटियों में, बच्चों में, जब भी इस तरह के कोई प्रोग्राम रखा जाए तो उसमें शिरकत करें, खुद भी फ़ायदा उठाएं और लोगों के लिए भी वो रहनुमाई करें जिससे औरों को भी फ़ायदा हो सके। मेरा ये पहली मरतबा जो है हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी इन एसोसिएशन विद AMP ये हमने यहाँ जॉब फेयर किया है और जॉब फेयर की रिपोर्ट ये है कि जो हमारे पास पोजीशंस आई है वो 60 कंपनीज को आना था, आउट ऑफ 15,000 हर कैडर की जॉब लेके आई और उसके बाद जो है अभी तकरीबन 40 कंपनीज आ चुकी हैं 50 से। अब अभी फारूक साहब ने बताया कि 50 से ऊपर हो चुकी हैं, तो करीब 12 या 13 हज़ार जॉब ज़रूर हमारे पास हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हर कैडर की हैं, हर तरह की हैं, हर क्वालिफ़िकेशंस की हैं, अनस्किल्ड से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक। देखिए, जमीयत के साथ तो ये पहली बार नाम जुड़ा है, लेकिन जो हम एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल जो कंपनियां लाती है उसके साथ ये नाम 17 साल से जुड़ा है और हम उसी नाम के साथ ला रहे हैं। तो ये लोगों की गलत फहमी है कि उससे कुछ फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस कंपनी को अच्छे कैंडिडेट चाहिए वो कैंडिडेट को लेगी। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आपके मीडिया हाउस में अगर जर्नलिस्ट चाहिए, रिपोर्टर चाहिए, वीडियोग्राफर चाहिए, उसका मज़हब नहीं देखेंगे, काम देखेंगे। तो कंपनियां भी मज़हब नहीं देखती, काम देखती हैं। तो ये एक गलत धारणा ये तो फैलाई गई है किसी स्ट्रेटजी के तहत, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि ये सोचने वाले 1% से भी कम लोग हैं। और हम इस बात का सब मतलब जीता जागता नमूना है कि हम लोग 17 साल से 800 से ज़्यादा जॉब फेयर, जॉब ड्राइव करा चुके हैं। आज भी जो कंपनीज आई हुई होंगी उसमें से 99% ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, कंपनीज का तो वैसे कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन अगर अब उनके फाउंडर्स और उनको जो मान के बात करें, चेयरमैन को, डायरेक्टर्स को जोड़ के, तो आज की भी जो जॉब फेयर में जो कंपनी होंगे 95% प्लस जो हैं वो नॉन मुस्लिम ही होंगे। तो ये गलत धारणा फैलाई जाती है। हम लोग जामिया हमदर्द से हैं,
हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और जामिया हमदर्द के कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेंटर ने भी इसमें अपना एक स्टॉल लगाया है जो बच्चों को गाइडेंस भी दे रहे हैं। अभी तक अगर मैं बात करूं, हर बार हमने 12वां जॉब फेयर है, अभी तक जितने भी जॉब फेयर किए सभी का अगर मैं टोटल बताऊं आपको कि कितनी कंपनीज आ चुकी हैं हमारे 12 जॉब फेयर में, 475, और जो हमारे शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स 26,206 और अभी तक वाले 11 में, 12वें का भी चल रहा है, 11 में 19,198 हम जॉब्स प्रोवाइड कर चुके हैं अपने 11 जॉब फेयर्स में। सो ये हमारा 12वां है और अभी आप जाके बाहर देखिए 68 कंपनीज आ चुकी हैं और 15,000 से ज़्यादा उन्होंने वैकेंसीज रखी हैं उसमें। और मुझे लगता है कि जैसा हमारा एवरेज रहा है 1,000, 1,500, 3,000 ये रहता है, तो 3,000 तक का आज भी एस्टिमेट कर रहे हैं जितनी भीड़ आई हुई है। और सभी तरह की जॉब्स हैं, जॉब्स केवल क्लास 1, क्लास 2 ऐसा नहीं है, बहुत टेक्निकल जॉब्स भी हैं और कॉल सेंटर्स वाले भी हैं। मैंने ज़्यादातर कंपनीज के साथ बात किया है। एक इस बार सीड कंपनी भी है, IVF के लिए भी लेने आए हैं, IVF सेंटर वाले भी आए हैं, और भी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे लेवल की कंपनीज हैं। एट द सेम टाइम कॉल सेंटर्स, डिलीवरी, सिक्योरिटी, ऐसे भी जॉब्स हैं। ये फेयर्स बहुत ही यूज़फुल हैं। हम तो अभी 14वीं या 15वां ये हमारा जॉब फेयर है। AMP ये प्रोग्राम जो है काफ़ी सालों से कर रहा है, तो उसको देख के हम लोग जगह जगह, जयपुर है, बॉम्बे है, मुंबई है, कश्मीर है, हम लोग साथ में मिल के बड़ी बड़ी जगहों पे जा कर के हम इनकी पोजीशंस होती हैं और हम लोग दोनों की एफ़र्ट्स भी होती हैं। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये सारा प्रोग्राम हमने बीड़ा उठाया है कि इस हिंदुस्तान से बेरोज़गारी ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा हमदर्द नेशनल फाउंडेशन की अब्दुल साहब ने बनाया था 62 में, वो वेलफेयर के बहुत काम करता है, जैसा कि बेवाओं को पेंशन देना, और हम करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप देते हैं। मेरिट का मीस हकीम अब्दुल हमीद स्कॉलरशिप जिसका नाम है, पूरे हिंदुस्तान में हम ये स्कीम शाया करते हैं और करोड़ों रुपए के हम खामोशी से उनके अकाउंट्स में मेरिट का मीस हो करके ये वो उनके उसमें पहुंच जाती है। इसी तरह से बेवाओं का है, इसी तरह से और बहुत से ऐसे काम हैं जिसको मैं इस पे नहीं बता सकता, लेकिन वेलफेयर से रिलेटेड है। हम लोग बहुत से काम, जैसे रमज़ान में हम रमज़ान फ्री किट्स बांटते हैं और तमाम मसाजिद में जाके हम जो है रोज़ा खुलवाते हैं। तो ये सब दिल्ली में हम ये एक्टिविटीज़ बहुत करते रहते हैं। इसके अलावा सेमिनार बहुत से कराते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो फ्रॉम टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड होती हैं, वो हम कराते हैं। और प्लेसमेंट तो हमारी एक एक्टिविटी है ही है। शुक्रिया अदा करूँगा जमात हिंद का और आपका हमदर्द का, और ख़ास करके फ़ारूक साहब का और शौकत साहब का। ये जॉब नहीं दे रहे, ये ज़िंदगी दे रहे हैं किसी परिवार को। आज इस हालत के अंदर आदमी को 1-1 रुपये से परेशान है, महंगाई इतनी है, लोग हर चीज़ से परेशान है, कहीं 5-10 हज़ार की नौकरी मिलके भी राजी नहीं है। आदमी इतना मजबूर हो चुका है कि 100-200 रुपये काम ढूंढ रहा है। आज कोई कंपनी या कोई किसी के लिए बीड़ा उठा रहा है काम देने का, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। एक आदमी को नहीं जोड़ रहा, वो पूरे परिवार को जोड़ रहा है। परिवार को जोड़ने के लिए मैं शौकत साहब का और फारूक साहब का, जमात हिंद का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके एजेंडे के नीचे आज ये काम हो रहा है। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है और एक परिवार और जो सपना है आदरणीय नरेंद्र मोदी का, जो सपना 2014 में नरेंद्र मोदी ने देखा जॉब देने का, वो कोई काम पूरा कर रहा है तो ये हमदर्द वाले कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी को इस माहौल के अंदर ये देखना चाहिए। और जो लोग फिरका परस्ती ताकतें लगी हुई हैं देश को तोड़ने वाली, कि ये जो देश को जोड़ने का काम हो रहा है या तोड़ने का काम हो रहा है। हमदर्द भी एक सरकार का हिस्सा ही है, हमदर्द भी एक सरकार का हिस्सा ही है और हमदर्द सरकार एक ही चीज़ है। आज हमदर्द अगर सरकार का काम कर रही है तो बहुत बड़ा काम कर रही है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा शौकत साहब का, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में इजाफा करे। बहुत जोड़ा काम कर रहे हैं शौकत साहब और फारूक साहब।
ये छोटा मोटा काम नहीं है। हम सोच के चले जाएंगे, एक नौकरी हम किसी कार्यक्रम में आ गए, छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। 10,000 बच्चे या 5,000 बच्चे, 1,000 बच्चे जॉब लगते हैं तो 10,000 परिवार, 10,000 परिवार आज एक जगह से सेट हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। 10,000 परिवार का मतलब है 1,00,000 आदमी। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम हो रहा है ये। मैं जो है फारूक साहब का और जमीयत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और ये काम आगे चलता रहे और जो भी हम लोग कर सकते हैं इसके लिए आगे करें।